तो इसमें मैं आज का डेट डाल देता हूँ. टुडे इज 23rd of September 20 and we will start with number system. दीक्षा आपने हाथ खड़ा किया है, आपने पूछना है कुछ? आप पूछ सकते हो, मैं आपको अनम्यूट. अब आप माइक दबा के पूछ सकते हो या चैट पे भी लिख सकते हो. हाँ, पूछना है कुछ? माइक ऑन करके पूछो. नहीं पूछना है तो फिर अपना जो रेज हैंड है उसको लोअर करो. वहाँ पे एक बटन आएगा, लोअर योर हैंड, तो आप हाथ नीचे कर दो, वरना मुझे लगता है कि कोई स्टूडेंट पूछना चाहता है. ओके, तो अगर पूछना होगा आप फिर से हाथ खड़ा करना या चैट पे भी लिख सकते हो. तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं? देयर आर टू नंबर सिस्टम्स. आपको दोनों मालूम है. एक है इंडियन नंबर सिस्टम. इंडियन नंबर सिस्टम, गूगल क्लासरूम कोड. ओके, गूगल क्लासरूम कोड तो दिखाया अभी मैंने. आप तो इसमें ऑलरेडी हो. देखो, एक मैं देखता हूँ. हाँ, अभी तो दोनों ने ज्वाइन कर लिया है. आप तो ऑलरेडी, ये शिवानी राजपूत आप ही हो ना? हाँ, अनुराग ने भी ज्वाइन किया है और मोनिका तिवारी तो अनुराग है और शिवानी राजपूत तो दीक्षा है. दीक्षा, आपको क्लासरूम कोड किस लिए चाहिए? आपके पास तो ऑलरेडी, आपने तो ज्वाइन किया हुआ है ये मैथ क्लास 5 का. ओके, बाद में फिर से बात करेंगे इस बारे में. सो लेट अस टॉक अबाउट नंबर सिस्टम. सो देयर आर टू नंबर सिस्टम. एक है इंडियन नंबर सिस्टम और एक है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. इंटरनेशनल, ये दोनों नंबर सिस्टम पढ़े हैं ना? यस और नो लिखो चैट पे. तो नंबर सिस्टम क्या होता है कि नंबर्स को हमने कैसे लिखना है. तो हम क्या लिखते हैं? जैसे मैंने, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 3 4, तो ये क्या नंबर हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं. दीक्षा कह रही है नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं. तो दीक्षा का रिनेम करता हूँ, दीक्षा. चलो, अब मैं माइक भी आप ऑन कर देता हूँ, आप बोल सकते हो. ये क्या, कितना नंबर है? कौन बोलेगा जल्दी से? माइक ऑन कर सकते हो आप. 5. नहीं, पूरा नंबर. जैसे अभी अनुराग, आप पूरा बोलो इसको. व्हाट इज दिस नंबर? बोलो. 6,500 नहीं, 65,230. हाँ, वेरी गुड. अब माइक बंद करो क्योंकि आपका शोर मच रहा है. ओके दीक्षा, अब मुझे आप ये बताओ, इस डिजिट के अगर मैंने एक और ये लगा दिया, नाउ कैन यू टेल मी? दीक्षा, आप नंबर बताओ. 76 हैं? 7,65,234. वेरी गुड. सो हम, जब हम नंबर, बड़ा नंबर लिखते हैं, लार्ज नंबर, जैसे इसके आगे मान लो मैंने एक और नंबर लिखा, मान लो मैंने 8 भी लिखा, तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि ये कौन से लैक. तो उसको हम क्या करते हैं? हम उसके उसके ग्रुप्स बनाते हैं छोटे छोटे, या हम उसको सेपरेट करते हैं. उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? कॉमा. उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं? कॉमा सेपरेटर. सेपरेटर.
तो हम कॉमास कहाँ पे लगाते हैं? पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, यानी कि पहले हम 3 के बाद कॉमा लगाते हैं 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद लगाते हैं, फिर 2 के बाद, ऐसे 2 के बाद लगाते जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है जिसमें पहले हम 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ये 100 का ग्रुप है। यानी कि अगर यहाँ से पढ़ें 348, उसके बाद जो 2 है ये वाला, ये ग्रुप कौन सा है? ये 1000 का ग्रुप है। तो पहला हो गया 2000 और ये हो गया 52,000। सो अगर हम इन दो से स्टार्ट करें, जैसे यहाँ से मान लो ये डिजिट नहीं है, सपोज इसको मैं मिटाता हूँ, तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप कहाँ से दिखाई देता है? कॉमा लगाने से। 52,348। तो पढ़ने में आसानी होती है। तो पढ़ने में आसानी के लिए हम कॉमा सेपरेटर्स लगा लेते हैं। और इंडियन सिस्टम में हम यहाँ पे लिखेंगे इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या होता है? इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद कॉमा लगता है राइट से। वी स्टार्ट फ्रॉम राइट एंड देन गो टूवर्ड्स लेफ्ट। क्यों? क्योंकि पहला प्लेस वैल्यू क्या है? यूनिट्स, फिर है टेंस, फिर हंड्रेड्स। तो राइट से लेफ्ट जब जाते हैं तो डिजिट्स का वैल्यू बढ़ते जाता है। क्या बढ़ते जाता है? वैल्यू। जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ, वो हम प्लेस वैल्यू में एक बार ही रिवाइज करेंगे, तो उसका वैल्यू बढ़ते जाता है, क्योंकि हर डिजिट का, हर प्लेस का अपना वैल्यू है। पहले का यूनिट है, फिर टेंस है, फिर हंड्रेड है। इसी तरह से जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, तो कॉमा सेपरेटर्स क्या हैं? पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 2 2 2। लेकिन जब हम इंटरनेशनल सिस्टम लिखते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है? पहले 3 के बाद कॉमा है, फिर सारे 3 के बाद कॉमाज हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, इतना ही याद रखना है। ये एक बार याद रह जाए तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इंडियन सिस्टम में ये पहला ग्रुप तो कॉमन है, दोनों में 3 के बाद कॉमा लगता है। ये जो हमने लगाया, मान लो मैं कॉमा यहाँ पे, ये फिर से मैं लिख देता हूँ 76 लगा देता हूँ, और कॉमाज हटा देता हूँ। अभी ये कॉमा हटा दिए मैंने, ठीक है। और हमने देखा बिना कॉमा के नंबर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी गलती होती है। जैसे दीक्षा ने पढ़ते समय पहले 76,000 बोला, फिर उसको लगा नहीं ये 1000 नहीं है, फिर 76,52,348। जब हम कॉमा लगाएंगे तो पढ़ने में आसानी होती है। तो इंडियन सिस्टम में 3 के बाद कॉमा है, उसके बाद 2 के बाद है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल स्पेलिंग ये तो हो गए, नेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम में पहला ये जो 3 है ये तो कॉमन है। इंडियन सिस्टम में भी 3 है, यानी कि 3 के बाद कॉमा लगेगा ही, तो मैं 3 के बाद कॉमा लगा देता हूँ। उसके बाद अगर इंडियन सिस्टम है, फिर 2 2 2 2 ऐसे कॉमा लगते जाएगा। और अगर इंटरनेशनल सिस्टम है तो क्या होगा? पहले 3 के बाद, और उसके बाद 3 के बाद, यानी कि नेक्स्ट कॉमा जो होगा वो 2 के बाद नहीं लगेगा, वो यहाँ लगेगा 6 के बाद। ओके, ये तो याद रहेगा, बहुत आसान है। श्रवणी राठौड़ भी ज्वाइन कर रही है, चलो गुड, श्रवणी ने भी ज्वाइन किया। तो अब इंडियन सिस्टम में ये जो ग्रुप्स हैं, ये पहला ग्रुप है। अब हम इंडियन सिस्टम की पहले बात करते हैं। ओके, पहले ग्रुप को हम बोलते हैं 100। फिर 2 के बाद, इंडियन सिस्टम में क्या है? 2 के बाद कॉमा लगाना है, तो मैं 2 के बाद कॉमा लगाता हूँ। तो नेक्स्ट 2 जो है उसको क्या बोलते हैं हम? 1000। उसके नेक्स्ट 2 जो है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? कौन बोलेगा?
लाख, ये तो आपको मालूम है। श्रवणी, आप भी इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। आप कहाँ से हो? माइक, आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, माइक को क्लिक करो। श्रवणी, किस जगह से हो आप? बोलो माइक ऑन करके। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो इंडियन सिस्टम, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ओके, नंबर सिस्टम में हम पहला देखा इंडियन नंबर सिस्टम। और इंडियन नंबर सिस्टम में ये हमने कॉमा ग्रुप्स या कॉमा सेपरेटर्स देखे। पहले 3 के बाद उसको 100 कहेंगे, फिर 2 के बाद 1000, फिर 2 के बाद लाख। जबकि यही नंबर, अगर मान लो मैं यही नंबर फिर से लिखता हूँ, क्या नंबर था? 76 53 248। अब यहाँ कॉमा मैं मिटा देता हूँ। अब मैं इसको इंटरनेशनल सिस्टम में अगर कॉमास लगाऊं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या है, हमने यहाँ पे देखा 3 के बाद है। ये देखो इंटरनेशनल सिस्टम में पहला कॉमा कब आएगा? 3 के बाद, उसके बाद फिर 3 3 3 3। तो हम यहाँ लगा लेते हैं कॉमा। कहाँ पे लगाएंगे? रेड कलर से दिखाता हूँ, यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद 3 के बाद कॉमा लगाएंगे यहाँ। और इन ग्रुप्स का क्या नाम होता है? पहला ग्रुप तो 100 ही कहलाता है, दूसरा पूरा 3 का ग्रुप बन जाता है। इंडियन सिस्टम में तो 2 का ग्रुप बन गया ये, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 का ग्रुप बन जाता है जो 1000 का ग्रुप है। और बाकी उसके बाद जो 3 होते हैं, जैसे मान लो मैं एक और बना देता हूं, तो उसके बाद 3 का ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं? मिलियन। सो इंटरनेशनल में है 100, 1000 एंड मिलियन। और इंडियन सिस्टम में है 100, 1000 एंड लाख। तो मेन डिफरेंस यही है। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा था ना पहले? किसने पढ़ा? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम किसको मालूम है? वो लिख सकता है, चैट पे लिख सकते हो। श्रवणी, आपने भी कुछ बोलना है, आप चैट पे भी लिख सकते हो या माइक ऑन करके भी आप आंसर कर सकते हो। मैं अभी तक नहीं पढ़ा। हाँ, दीक्षा, आपको इंटरनेशनल सिस्टम मालूम नहीं था ना? नो सर। हाँ, अब समझ में आया? यस सर। हाँ, बेसिकली नंबर, ये सिर्फ जैसे मान लो ये वाला नंबर है। अब ये, ठहरो मैं इसको ब्लैक से ठीक करता हूँ। अब इसी नंबर को अगर हमने इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना है, अब बड़ा इजी है। अब हमारे को ग्रुप्स बन गए, तो हम सीधा इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे? यहाँ से शुरू करते हैं। अब ग्रुप कौन सा है? ये पूरा पहले 3 का ग्रुप है। तो क्या पढ़ेंगे हम? 41 नहीं, 41 नहीं, क्योंकि 3 का ग्रुप है ना, तो पूरे को पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है। इस तो ये हो गया 400। चलो फिर से लिखता हूँ। तो पूरे ग्रुप को पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? 417। अब ग्रुप का नाम लिखेंगे। ग्रुप का नाम क्या है? मिलियन। मिलियन है। सो हम लिखेंगे 417 मिलियन। फिर नेक्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे, पूरा का पूरा क्या है? 653। क्या ग्रुप लिखे? अब ग्रुप लिखेंगे 653,000। फिर नेक्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे 200 एंड लास्ट में एंड लिखेंगे एंड 48। ठीक है,
बीच में एंड नहीं लिखेंगे, कहीं एंड आखिर में लिखेंगे। समझ में आया? तो यस सर। ये जो कॉमा सेपरेटर्स है, इससे बहुत आसान होता है पढ़ना कोई भी लार्ज नंबर। So this is useful for reading large numbers. Okay? अब ओके सर। यही नंबर, अनुराग आपको समझ में आया? माइक ऑन करके बोलो। यस सर। ओके गुड। तो ये लार्ज नंबर हमने पढ़ लिया। ये कहाँ, ये इस एग्जाम्पल में हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के मुताबिक पढ़ा, जिसमें कॉमा सेपरेटर था 3, 3 और 3 के बाद, 3 के बाद कॉमा लगाया, फिर 3 के बाद कॉमा लगाया, फिर 3 के बाद, फिर फर्स्ट ग्रुप का नाम था 100, सेकेंड ग्रुप का नाम था 1000, थर्ड ग्रुप का नाम था मिलियन। फिर पढ़ना बहुत आसान हो गया। पूरे ग्रुप को पढ़ना है। 417 मिलियन 653,000, सॉरी एंड नहीं, 653,248। अब इसी नंबर को, जैसे यही नंबर है, मान लो मैं इसी नंबर को फिर नेक्स्ट बोर्ड पे लिखता हूँ। क्या नंबर है? 417653, 417653,248। अब हम इसको इस बारी इंडियन नंबर सिस्टम से पढ़ते हैं। पिछले एग्जाम्पल में क्या पढ़ा हमने? इंटरनेशनल सिस्टम से। अब हम हाँ, अब यही नंबर है, सेम डिजिट्स है, अब हम इसको इंडियन नंबर सिस्टम से पढ़ते हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम में पहले कॉमास लगाएंगे। तो कॉमा कैसे लगाना है, कौन बताएगा? हाँ बताओ अनुराग। सर पहले 3 में फिर 2 2 में। हाँ वेरी गुड। पहले 3 यानी कि यहाँ कॉमा लगाता हूँ, फिर 2 2 की यानी कि यहाँ 2, फिर से 2, फिर से 2। अब और ग्रुप्स का नाम क्या है? फर्स्ट ग्रुप का क्या नाम है? 100। सेकेंड ग्रुप का क्या नाम है? अब देखो सेकेंड ग्रुप सिर्फ 2 डिजिट्स का बनेगा, 3 का नहीं बनेगा। सेकेंड ग्रुप का क्या नाम है? दीक्षा बताओ। 1000। वेरी गुड। उसके नेक्स्ट ग्रुप का? लैग। लैक। उसके नेक्स्ट ग्रुप का? मिलियन। नहीं, मिलियन तो सिस्टम अलग है बेटे, मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में लैक के बाद जो दो जो आता है उसका नाम होता है करोड़। करोड़। हाँ, सो ये होता है करोड़, CRORE। ये होता है लैक, LAC। ये है 1000। 1000 की स्पेलिंग तो आती है आपको? क्या? THOUSAND और 100 के HUNDRED। अब इसको देखो, पढ़ने में आसानी है। इस वाले कॉमा को तो मिटा भी सकते हैं लास्ट के। अब कौन पढ़ के सुनाएगा? 41 करोड़ 41 करोड़ 76,53,130। वेरी गुड। तो अब अगर कोई बोलेगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा, राइट दिस नंबर, राइट द नंबर नेम, इसका नाम लिखना है, नंबर नेम कहते हैं उसको। तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं नंबर नेम। क्या लिखेंगे? 40, जल्दी से कॉपी में भी लिखो, सब लिखो कॉपीज में अपने। 41 करोड़ 76 lakh 53,200 एंड लास्ट में लिखेंगे एंड 48। ओके, तो यही नंबर यानी कि सेम नंबर, देखो यहाँ पे भी यही नंबर था। इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ जो कि आपको दिखाई देगा अच्छी तरह। सेम नंबर हमने, अनुराग पीछे से आवाज ज्यादा आ रही है आपकी, आप माइक बंद करो थोड़ी देर। सेम नंबर हमने इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखा और इंडियन सिस्टम में भी लिखा। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बन गया है? 417 मिलियन। तो ये आपने
कॉपी में लिखना है। ये लिख लिया सबों ने कॉपी में? सर 1 मिनट। हाँ लिखो, इसको मैं ठीक करता हूँ। सर लिख लिया। ओके, दोनों सिस्टम में हाँ लिखो, दोनों सिस्टम में लिखना। दिस इज योर इंटरनेशनल सिस्टम and the next board is Indian system. 3000 तो इसके आपको इसके कोई न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सपोज आई राइट, मैं एक और नंबर देता हूँ, लिखता हूँ। सपोज आई राइट, मैं कोई भी डिजिट लिखता हूँ। अब ये डिजिट देखो, and चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो बाद में कर लेना कॉपी में। दिख रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है? सर अभी इंटरनेशनल सिस्टम नहीं लिखा है। कौन सा सिस्टम नहीं लिखा है? इंटरनेशनल। अच्छा, मैं इंटरनेशनल, ये रहा इंटरनेशनल। ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कॉमा सेपरेटर्स बनाना, 3 के बाद कॉमा सेपरेटर्स, और ग्रुप्स के नाम लिखना, 100, 1000, मिलियन, और मिलियन के बाद जो नेक्स्ट 3 ग्रुप होता है, अब जब आपने सीख ही लिया वो भी सीख लो, जो नेक्स्ट 3 ग्रुप होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई और नंबर लिखता हूँ, जैसे यहाँ लिखता हूँ 2, 1, 6, जो नेक्स्ट 3 होता है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम भी लिख लो, उसको कहते हैं बिलियन, बी से शुरू होता है। ये मिलियन है, मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन की स्पेलिंग है BILLION, यानी कि ये क्या बन गया, ये बन गया 612 बिलियन, 417 मिलियन, 600, ये एक ही ग्रुप है, 653,248। बड़ा इजी है, बस यही ग्रुप्स याद रखने हैं। ये 4 ग्रुप्स हैं, 100, 1000, मिलियन एंड बिलियन। और इंडियन सिस्टम में क्या है, 100, 1000, लाख एंड करोड़। हाँ, और सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कॉमा सेपरेटर्स जो हैं वो 3, 2, 2, बस, फिर 2 के बाद ओके, ये याद रह गया ना। अब तो बड़ा इजी, अब आपको कोई भी अगर नंबर देगा, सबसे पहले कोई बोलेगा राइट द नंबर नेम, तो यू शुड आस्क हिम इन इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल। अगर इंडियन सिस्टम है तो 3, 2, 2, हाँ, और अगर इंटरनेशनल सिस्टम है तो 3, 3 और 3, हाँ, देन इट इज वेरी इजी। देन उसके नीचे जस्ट राइट द ग्रुप नेम। अगर ये जैसे इंटरनेशनल के किया, सो दिस इज 100, दिस इज 1000 एंड दिस इज, sorry, this is 100, this is 1000, this is million. So 56,789,628। बड़ा इजी है पढ़ना, है ना, इजी। यस सर। तो हमेशा याद रहेगा आपको, आप कोई भी क्लास में हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, या इवन जब आप जॉब करोगे, आगे कॉलेज में पढ़ोगे, कई बारी मैंने देखा है इवन जो बड़ी क्लासेस में होते हैं, जब उनको कोई नंबर देते हैं, एक बड़ा सा नंबर लिखते हैं, जैसे मान लो ऐसे नंबर लिखा विदाउट कॉमा सेपरेटर्स, तो उनको बोलते हैं भाई पढ़ो, तो वो पढ़ने में मुश्किल होती है। और अगर कई बारी वो इंटरनेशनल कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, मान लो यूएस की या इंग्लिश बुक है, उसमें नंबर क्या लिखा होगा, उसमें भी मिलियंस में लिखा होगा, क्योंकि लाख और करोड़ सिस्टम जो है वो इंडिया के बाहर यूज नहीं होता है। तो जो मान लो ब्रिटिशर्स हैं या अमेरिकन्स हैं, जब वो नंबर्स की बात करते हैं वो मिलियंस और 100,000 की बात करते हैं। ओके, तो उस समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो बोलेंगे अच्छा इंटरनेशनल सिस्टम है,
तो ये ऐसे 3-3 का ग्रुप है। अगर ये समझ नहीं आ रहा है, इसको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो कोई अगर बोलेगा यार ये इंडियन सिस्टम में क्या, इसका क्या वैल्यू है, तो चुपके से क्या किया, कॉमा सेपरेटर चेंज कर दिया। इसी नंबर को 3 का तो सेम हो रहेगा, बाद में 2 2 के लगा दिए। अब पढ़ना आसान है। ओ ये तो आपका 4 करोड़ 56 लाख, सॉरी देखो मेरे को भी गलती हो गई, मैंने नाम नहीं लिखे ना इसलिए जल्दी से। ये 100, ये 1000, ये लाख, ये करोड़। हाँ, 4 करोड़ 56 लाख 89,905। 89,500. हाँ, लेकिन ये कौन सा सिस्टम अब बन गया, इंडियन सिस्टम। ओके, सो दिस वाज अबाउट इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो जब ये अगर आपने रिवाइज करना है तो कहाँ पे जाओगे आप, गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम में आप क्या क्लिक करोगे, क्लास वर्क। तो क्लास वर्क में ये देखो टॉपिक दिया हुआ है नंबर सिस्टम, और इसके अंदर Yes, sir. दो असाइनमेंट्स हैं। कौन कौन सी, 1 और 2। इस 2 को भी मैं असाइन करता हूँ, यानी कि आपको दिखाई देगी, वरना अभी नहीं दिखाई देगी। इसको मैं एडिट करके, लेट मी असाइन इट। नाउ यू विल बी एबल टू सी इट ऑन योर मोबाइल फोन्स। देखो अब ये दोनों ब्राइट हो गई ना, डार्क कलर की होगी। अब इसको आपने क्या करना है, तो दीज टू, जैसे श्रवणी, आपने गूगल क्लासरूम को भी डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे आपने जूम किया है, श्रवणी आप सुन रहे हो ना, आप माइक अपना ऑन कर सकते हो, बोलो। Yes, sir. आपका श्रवणी नाम है ना, Yes. विच क्लास, क्लास 5। Yes. ओके, कौन से कहाँ पढ़ते हो आप, चैतन्य वाली। चैतन्य वाली वैली, कौन सी जगह, करमान में। है करमान में। करमाड़, अच्छा करमाड़, करमाड़ औरंगाबाद। हिंदी समझ में आती है ना, Yes, sir. ओके गुड। सो श्रवणी, आप भी ये गूगल क्लासरूम डाउनलोड करना अपने मोबाइल पे, और उसके बाद वहाँ प्लस का साइन आएगा, पहले आएगा गेट स्टार्टेड, उसको क्लिक करना। आपने गूगल क्लासरूम डाउनलोड किया है, No, sir. ओके, आप अभी इस क्लास के बाद डाउनलोड कर लेना, और या बेशक अभी कर लो, और राइट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जब आप उसको ऑन करोगे, क्लिक करोगे, तो वो पूछेगा गेट स्टार्टेड। आपके मोबाइल में कोई जीमेल अगर होगा आपके मम्मी का, पापा का, तो ऑटोमेटिकली वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर वो आपको प्लस के साइन को क्लिक करोगे, राइट साइड में आएगा नीचे, तो वो पूछेगा ज्वाइन क्लास, तो आप क्लिक करना ज्वाइन क्लास को। देन इट विल आस्क यू क्लास कोड, तो आप क्लास कोड उसमें ये वाला लिखना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है स्क्रीन पे, VZJCUZ7, ये कॉपी में लिख लो, लिख लिया, Yes, sir. हाँ नोट कर लिया ना। तो जब ये आप एंटर करोगे और फिर ज्वाइन का बटन दबाओगे, तो आपके गूगल क्लासरूम में ये वाली क्लास, मैथ क्लास 5, हमेशा दिखाई देगी। तो ये आप कभी भी खोल सकते हो, इसका कोई टाइम नहीं है। जूम पे तो टाइम है, जैसे एवरी 11 बजे 5th क्लास होगी, लेकिन जूम आप कभी भी क्लिक कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिलेगा, और ये वाली क्लास का रिवाइज करना। फिर आपके ये मैंने देखो, जब आप बाकी स्टूडेंट्स भी देखें, मैंने अब यहाँ पे स्ट्रीम में ये 2 वीडियोस डाली हुई हैं, हाउ टू यूज गूगल क्लासरूम एंड हाउ टू सबमिट योर होमवर्क। ये दोनों वीडियोस बाद में आप क्लिक करके देख लेना, ठीक है। ये समझाएगा, इस वीडियो में लिखा है कि गूगल क्लासरूम को कैसे यूज करना है, और इस वीडियो में लिखा है
कि आप अपना होमवर्क कैसे सबमिट कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें, ये स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल, ये तीनों चीज़ें मोबाइल फ़ोन में नीचे दिखाई देती हैं स्क्रीन के। हाँ, मैं तो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ऊपर दिख रही है, आप लोगों के मोबाइल पे नीचे दिखाई देगी। तो जो बीच वाला होगा क्लास वर्क, उसमें उसको क्लिक करना है आपने। स्ट्रीम, पहले वाले में स्ट्रीम में जो टीचर अनाउंस करेगा, जैसे मैंने आप लोगों के लिए कोई होमवर्क अनाउंस किया या ये वीडियो बोला ये देखने के लिए, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वरना आपको सब मटेरियल जो है वो क्लास वर्क को क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट टॉपिक्स, ये पहला जैसे दिस इज द टॉपिक या चैप्टर, इसके अंदर दीज आर द असाइनमेंट्स। ये फिर से लिख रहा हूँ मैं खास तौर पर श्रवणी के लिए। असाइनमेंट कहते हैं इसको। असाइनमेंट मतलब कोई टास्क, या हिंदी में बोलते हैं कार्य। तो ये असाइनमेंट्स को जब आप क्लिक करोगे, इन असाइनमेंट्स के अंदर आप देखोगे, जब आपने क्लिक किया, ये देखो इसके अंदर आपको अटैचमेंट्स मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी। ये एक वीडियो है, ये दूसरी वीडियो है, ये तीसरी वीडियो है। तो आप आराम से बैठ के इसको क्लिक कर लेना। जैसे व्हाट इज़ इंडियन नंबर सिस्टम, इसको क्लिक करोगे तो ये वीडियो चलेगी, तो आराम से इसको आप देख लेना। इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो ये। Good morning, children. Now we shall learn about Indian system of numeration. We can count very large ठीक है, numbers जैसे ये वाली starting वीडियो from जो है ये 1, बोध गुरु की है। 10, सो मैं हमेशा अपनी क्लास में 100, जो जिसका कंटेंट 1000. हम यूज करते हैं उसको थैंक्स भी बोलते हैं। तो ये यूट्यूब पे बोध गुरु ने, बोधा गुरु कंपनी है, उन्होंने कंटेंट बनाया। सो थैंक यू बोधा गुरु। सो सिमिलरली आपने ये 001 था, ऐसे ही आपने 002 को क्लिक करना है। उसके अंदर भी देखो आपको वर्कशीट्स मिलेंगी, इसमें वर्कशीट है। सो यू क्लिक दिस वर्कशीट, तो इसमें एक एक्सरसाइज है। दिस देखो ये लिख रहा है राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। एक होता है फिगर्स, एक होता है नेम। राइट इन नेम एंड राइट इन फिगर्स। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स इन इंडियन सिस्टम। क्या सिस है? 50,204। तो ये तो आसान है, 50,204 ऐसे लिख दिया। सो दिस इज कॉल्ड राइटिंग इन फिगर्स एंड दिस इज कॉल्ड राइटिंग इन नेम्स। these are नंबर नेम। और ऐसे लिखने को कहते हैं राइटिंग इन फिगर। ओके, तो यस सर। ये आप जब इसको, यस सर। हाँ, जब ये असाइनमेंट नंबर 2 है, इसके अंदर वर्कशीट्स हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर है। इसको आप ऐसे करोगे क्लिक, तो इसमें भी आपको ये देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म का है। तो हम नेक्स्ट एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म भी आसान है। एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा है, विस्तृत रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाता हूँ। ये भी नो सर। हाँ, ये लिखो कॉपी में, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड क्या होता है? वर्ड एक्सपेंड क्या होता है? एक्सपेंड कहते हैं खोलना या खुला हुआ। जैसे आप रबर बैंड को अगर एक्सपेंड करोगे, उसको खींचोगे तो और खुल जाएगा। तो किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करना है, या मैं अगर खुल के समझा रहा हूँ आपको कोई चीज़, तो मैं उसको, उस एक्सप्लेनेशन को, उस समझाने को एक्सपेंड कर रहा हूँ, खुल के समझा रहा हूँ। इसी तरीके से कोई जो नंबर है, जैसे मान लो बेसिकली क्या है कि नंबर का प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा है ना। चलो प्लेस वैल्यू, इसके बाद हम प्लेस वैल्यू भी पढ़ेंगे। देखो अगर आप गूगल क्लासरूम में जाओगे, नंबर सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्लेस वैल्यू। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिर। ओके, आज के लिए मुझे लगता है
ये जो टॉपिक है प्लेस वैल्यू, दिस वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, उसका एक्सरसाइज करेंगे। देखो जब भी मैं असाइनमेंट लिखता हूँ, लास्ट में जो लास्ट का ब्रैकेट होता है वो हिंट देता है। जैसे यहाँ x लिखा है ना, x का मतलब है इसके अंदर जो अटैचमेंट्स हैं वो एक्सरसाइज है, कोई गेम है या कोई एक्सरसाइज है। अगर v लिखा होगा, v का मतलब है कि इसके अंदर वीडियोस हैं। और अगर w लिखा होगा, कहीं पे आपको w भी दिखाई देगा, जैसे ये रहा, w का मतलब है उसके अंदर वर्कशीट्स हैं। ओके, तो ये असाइनमेंट सारी प्लेस वैल्यू की है। कौन कौन सी? इनका हम नंबरिंग दे देंगे। अभी तो हमने सिर्फ 5 तक नंबर किया है, सो इसका हम नेक्स्ट क्लास में 4 देखेंगे। सॉरी, पहले तो 3 आना चाहिए, तो 3 को मैं नीचे कर दूंगा। इसको आई कैन ड्रैग इट, लेट मी शो यू। इस 3 को तो ये नीचे लाया मैंने। सो ये असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे पुरानी, और अभी भी नहीं हुआ, 4 को मैं इसके ऊपर करता हूँ, इस 5 को। हाँ, अब ठीक हुआ। तो नंबर 1 2, उसके बाद 3, देन 4, देन 5, फिर इसकी हम कोई वर्कशीट करेंगे तो इसका हम नंबर 6 डाल दूंगा मैं। ये हम प्लेस वैल्यू जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये अभी आज क्या टाइम है? आज करने हैं या नेक्स्ट क्लास में करने? सर नेक्स्ट। नेक्स्ट में? यस सर। Yes. ओके, तो आज की ये दोनों करके इसमें आप होमवर्क भी सबमिट करना। देखो मैंने 001 में देखा था किसी ने होमवर्क सबमिट किया है, तो देखते हैं। वीडियो भेज दो, कैसे सबमिट करना है? आओ, भेजा हुआ है, हर क्लास में डाला हुआ है, स्ट्रीम में। ये देखो 001 को अगर क्लिक करते हैं तो देखो ये किसी ने टर्न इन किया है। टर्न इन मतलब कि किसी स्टूडेंट ने अपना होमवर्क जमा किया, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? या गूगल क्लासरूम में आप देखोगे उसमें लिखा होगा टर्न इन, या साथ में कई जगहों पे लिखा होगा हैंड इन। इसका मतलब है जमा करना अपना होमवर्क। तो चलो चेक करते हैं किसने होमवर्क जमा किए। ये देखो दीक्षा ने किए, लेकिन अटैचमेंट नहीं साथ में आया। अभी पूरा ट्राई किया है, दीक्षा हैज ट्राइड, लेकिन दीक्षा देखो आपने कोशिश की है, लेकिन आपने पूरा अटैच नहीं किया, तो आपका यहाँ आपका वो अटैचमेंट नहीं दिखाई दे रही है। तो पूरी तरीके से कैसे अटैच करना है वो आप किस में देखोगे? जब आप इस क्लास में शुरू में स्ट्रीम में मैंने ये 2 वीडियोस डाले, तो आज इन 2 वीडियोस को भी देख लेना। इसमें मैंने अच्छी तरह समझाया है, इसमें समझाया है कि गूगल क्लासरूम में कैसे यूज करना है, और इसमें समझाया है कि होमवर्क कैसे सबमिट करना है। तो ये 2 वीडियोस भी देख लेना। ओके, ओके सर। तो आज का होमवर्क है, एक तो ये दोनों वीडियोस देखना है। देखो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखा है, क्या लिखा है? वॉच दीज 2 वीडियोस, ये 2 वीडियो देखें। तो इन दोनों को देखना है। उसके बाद जब आप क्लास वर्क में जाओगे तो आपको 001 जो दिखाई देगा एंड 002, इसकी वीडियोस आप देख सकते हो। ओके सर। और इसमें जो वर्कशीट है यू शुड ट्राई टू, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को अभी रहने दो। इन 2 वर्कशीट्स को आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो और उसको टर्न इन करो। टर्न इन जब आप वीडियो देखोगे तब आप कर पाओगे। सो दिस इज होमवर्क फॉर टुडे। ओके, ओके सर। किसी ने कुछ पूछना है? अदरवाइज वी विल एंड द क्लास।